सर लेवल 2 की एग्जांपल कौन सी राजे? वो मेरे को क्या पता कौन सी है। हाँ, लेक्चर तो रिकॉर्ड कर लूंगा, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। राजे खुशदीप जी बताइए मेरे को कौन सी एग्जांपल थी लेवल 2 की? अच्छा, जीपी वाली। ठीक है जी, वो करते हैं। ओके, क्लास नहीं लगाई राजे, मैं आपको आप स्कूल के जो आपका फेसबुक वाला ग्रुप बनाया, सॉरी व्हाट्सएप यूट्यूब के ऊपर जाना है ना अपने। यूट्यूब के अंदर सारे इसके लेक्चर पड़े हैं, चारों के चार। वैसे तो दो ही लगे हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है, पर ये मैं अभी करवा देता हूँ आपको, ये वाली लो जी। 1 + आइटा स्क्वायर आइटा 4, यही कह रहे हैं ना? यही एग्जाम्पल कह रहे हैं करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 13, आई रनिंग आई की पावर n, आइटा की पावर n+1। समीशन अंदर रख दो पहले तो। फिर n आई रनिंग फ्रॉम 1 to 13, आई की पावर n+1। अब यहाँ पे 1 पुट करना स्टार्ट करो जरा। 1 मतलब आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 13 प्लस 1 पुट करेंगे n को, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 14। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाली भी जीरो है, ये जीपी है, निचले वाली भी जीपी है, मतलब दोनों जीपी जीपी है हमारे पास, अलग अलग जीपी है यो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये भी जीपी है ऊपरले वाली, निचले वाली भी जीपी है। तो पहली एपी के अंदर, सॉरी जीपी के अंदर ए कितना है, ए आइटा, फिर आर कितना है, वो भी आइटा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13 - 1 अपॉन आइटा -1 प्लस दूसरी जो नीचे जीपी है उसके अंदर ए कितना है, आइटा स्क्वायर। यहाँ पे आइटा की पावर 13 - 1 अपॉन आइटा -1। ठीक है जी। अब आइटा की पावर 13 पता आपको कितना होता है, आइटा ही होता है -1 अपॉन आइटा -1 प्लस यहाँ पे -1 आइटा -1 अपॉन आइटा -1, कट गया ये भी कट गया। ठीक है जी, आंसर आ गया हमारे पास कितना, आइटा -1। चेक करो आंसर यही है। हाँ जी, और कोई डाउट रह जाए किसी का? चलिए, जे का डाउट नहीं है तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं जी, जरा ध्यान से देखना। हमने कल 13.2 है जो, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया था, फर्स्ट 2 सम किए थे। अब थर्ड सम से पहले हम आपको 2 पॉइंट नंबर बताते हैं। देखिए पहले क्या है, कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट जी, जी है, जे है जी। अब कंजुगेट क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आइटा b, तो उसका कंजुगेट का पहली बात तो साइन क्या करना होता है हमने, जेड के ऊपर बार, ये कंजुगेट का, कंजुगेट डिनोट करने का साइन है यो, जेड के ऊपर बार। क्या करना होता है हमने, आइटा वाले साइन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z = a + आइटा b, तो उसका हमने कंजुगेट फाइंड कर लिया। कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, पहले डिनोट कैसे करते हैं कंजुगेट को, z बार के साथ। ठीक है, और क्या करते हैं हम, जहाँ पे आइटा वाला साइन है, जहाँ पे देखो ऊपर में देखो जेड वाला आइटा वाला, आइटा के आगे कौन सा साइन लगा, प्लस का, तो हमने क्या करते हैं इसको माइनस कर देना, जे अगर माइनस होता तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट है हमारे पास। कंजुगेट में हमारे पास जो चीज करनी होती है, बस सिर्फ साइन चेंज करना होता है। पर ये साइन चेंज कब करना है अपने,
जब इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे आप लोग, ठीक है जी। चेक करो जरा, फिर हम पढ़ेंगे जी हमारे पास मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस में क्या होगा जी कि जेड है मेरे पास ए प्लस आइटा बी, मैंने मॉडुलस कैसे पता करना है? मॉडुलस का साइन ये वाला होता है हमारे पास, जैसे कंजुगेट का साइन जेड के ऊपर बाहर थी, तो इसका मतलब इसका साइन कौन सा है हमारे पास, जेड के राउंड के हमारे पास लेफ्ट राइट पे क्या होगा, एक मोड़ लगेगा हमारे पास, कंजुगेट द हाँ समझाऊंगा राजे, कंजुगेट द समझाऊंगा आपको सभी को, भी तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ जस्ट आपको। तो मॉडुलस का साइन ये होता है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब भी एक बात ध्यान से सुनो जरा, जब भी हमने यहाँ पे मॉडुलस फाइंड करना है, तो जो रियल पार्ट है हमारे पास ये, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना है हमने, ना कि बीच में आप आइटा ले आओगे। जेकर आप बीच में आइटा ले आए तो जाकर सारा साम आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास अलग अलग दो डेफिनेशन होगी, एक कंजुगेट एक मॉडुलस, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैं आपको प्रॉपर्टी लगाता हूँ जी, 10 प्रॉपर्टी कंजुगेट के ऊपर है, 10 प्रॉपर्टी मॉडुलस के ऊपर है। पहली प्रॉपर्टी कंजुगेट के ऊपर बात करेंगे हम पहले। जेड कंजुगेट का कंजुगेट दोबारा करें हम तो हमेशा क्या आता है, जेड ही आता है हमारे पास। जेड का कंजुगेट करें, मतलब दो बार कंजुगेट करें तो हमारे पास जेड ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, जेड प्लस जेड कंजुगेट, एक बार जेड फिर उसके जेड, उसी जेड का कंजुगेट, दोनों का जेकर सम करूंगा मैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट आएगा हमारे पास। तीसरी क्या है, जेड माइनस जेड कंजुगेट करूं तो 2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आएगा। ये दो तीनों प्रॉपर्टी आप समझ लो अच्छी तरह से। पहले क्या है, जेड के कंजुगेट का कंजुगेट जेड ही होता है हमारे पास, फिर जेड प्लस कंजुगेट कर दे तो हमारे पास क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट हो जाएगा जेड का, ठीक है। बस सिंपल सा जाकर जेकर प्लस करूं दोनों का, जेड का और जेड कंजुगेट का, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट हो जाएगा। जब माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आइटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी ते फिफ्थ प्रॉपर्टी हम इकट्ठी करेंगे। कहते जेकर जेड किसके कोल है, जेड कंजुगेट के, तो याद रखना कहते जेड क्या होगा, इज अ प्योरली रियल पार्ट। तो जेड क्या होगा, डेट इज अ प्योरली रियल पार्ट। ये प्रॉपर्टी कुछ यूज करेंगे हम सिर्फ, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी कंजुगेट के, 10 प्रॉपर्टी मॉडुलस के, सारा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है जी। तो मैंने क्या कहा, कहते जेकर जेड ते जेड कंजुगेट दोनों आपस में सेम हो गए तो हमारे पास जेड क्या होगा, प्योरली रियल पार्ट होगा हमारे पास, प्योरली रियल होगा हमारे पास। तो आपको इतना भी क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बनेगी हमारे पास, पांच प्रॉपर्टी हो जाएगी, 5 प्रॉपर्टी हो जाएंगी। जेड कहते जेकर माइनस जेड कंजुगेट इक्वल हो जाए तो जेड क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिपीट करता हूं मैं, कहते जेड के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करके फिर भी दोबारा कंजुगेट करेंगे तो जेड आएगा, चेक करके देख लो जरा आप लोग। फिर कहते कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट करके दोनों का जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट आएगा। जेकर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ आइटा इनटू इमेजिनरी पार्ट आएगा। सौखी सौखी जी प्रॉपर्टी है बिल्कुल। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कहते जेकर जेड ते जेड कंजुगेट दोनों आपस में सेम हुए तो चेक कर लो, कहते जेड हमेशा प्योरली रियल पार्ट होगा जी, हमेशा प्योरली रियल पार्ट, ठीक है। चौथी क्या है, पांचवी क्या है हमारे पास, कहते जेकर जेड किसके इक्वल होया, माइनस जेड कंजुगेट के इक्वल होया तो जेड हमारे पास क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा जी। आप लोग कोई मर्जी एग्जांपल इनको जस्ट प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, इनको बड़े इजीली तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। चेक करो, हेलो 5 की 5 प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। मैं
जी किसी भी सम में जेकर आपको किसी सम में जब जब यूज होगी तो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमने याद करनी है, सारी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी आपको जी। क्लियर हो गया राजे, फाइव की फाइव प्रॉपर्टी। हाँ जी फिफ्थ दोबारा कराना, लो जी राजे, मैं फिफ्थ आपको प्रूव भी करवा देता हूँ जी। हेलो, फिफ्थ मैं आपको प्रूव भी करवा देता हूँ जी, टेंशन ना लीजिए। जेड लेट कर लेता हूँ, क्या है ए प्लस आइटा बी, जेड कंजुगेट क्या होगा ए माइनस आइटा बी। अब कंडीशन लगाओ जरा ये वाली, जेड क्या है ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू, बीच में पड़ा लिख दिया माइनस, यहाँ पे क्या है जेड कंजुगेट, वो क्या था ए माइनस आइटा बी। माइनस को अंदर ले चलो, माइनस ए प्लस आइटा बी, ये आपस में कट गए दोनों, तो ए इधर आ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ए इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो ए प्लस ए कितना आ गया जीरो, टू ए कितना आ गया जीरो। एक मिनट बेटा, थर्ड फोर्थ सॉरी थर्ड से बीस, बस मैं कर दूँ, मेरा नाम ज्यादा वही है। तो ए कितना आ गया हमारे पास, टू आ गया जी। जेकर ए टू आया तो चेक करो, हेलो मेरा ए क्या आ गया जीरो आ गया सॉरी, तो जेड मेरा क्या था ए प्लस आइटा बी, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं क्या जीरो प्लस आइटा बी। एक बात आप चेक कर लें, पुट करने की जरूरत भी नहीं है, आयो आपको पुट करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास जब ए जीरो आ गया, ए क्या है हमारे पास प्योरली क्या बन गया हमारे पास, प्योरली इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट क्या है जीरो। और गलत टाइम पे थर्ड 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 साइन अपने नाम साइन करो, रोला ना पाओ मेरे को, तू बहुत एक दिन वो पेन चको, ठीक है। तो यहाँ पे ना ढूंढ यहाँ पर देखो, तो ये कॉपी होने में ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है, मैंने कहा तो आप पेज के ऊपर करा करो, पेज के ऊपर करा करो सारी असाइनमेंट्स। यहाँ पे रिफर पड़ा है, यहाँ पे भी गिरा तो है आप पे। तो ए हमारे पास क्या आ गया जीरो आ गया ना, जब ए जीरो आ गया, ए हमारे पास क्या था रियल पार्ट है ना, जे रियल पार्ट जीरो हो गया तो आपको पता है प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा। समझ गए जी, चेक करो हेलो क्या, हाँ जी राजे क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगी फाइव प्रॉपर्टीज होगी, अब फाइव प्रॉपर्टी हम और करेंगे, अभी ध्यान से सुनना सभी ने, ठीक है राजे। तो देखो यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, जेड की जेकर जेड कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कहते प्रॉपर्टी बनेगी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऐसे मत कहना सर ये तो हमारे पास मॉडुलस बन गया, भाई मॉडुलस के अंदर हमारे पास क्या था रूट था, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है जी, है बेटा, दूसरी तो नहीं आएगी मेरे पास, लो जी तीसरी लो जी, अच्छा चलो कुछ ना तो हमारे पास से देखो जी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, जेड जेड हमारे पास क्या होता है कंजुगेट, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं जेड और जेड कंजुगेट की, सेट करो इसको, सेट करो गिर जाएंगी सारी, सेट कर दो इसको, हाँ। तो जेड की जब हम जेड कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है डेट इज द रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर आता है। और इसको आप लोगों दोनों इसके अंदर थोड़ा याद रखना आप लोगों ने। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ना ये खुद यहाँ से बन गई, आप लोगों को कई बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन एक क्वेश्चन आया होगा, सर यहाँ से एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है अभी ये वाली,
उपले वाली, है ना जी। एक हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस। तो मैं डेफिनेशन जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर कर देता हूं। जेकर मैं स्क्वायर कर दूं, इधर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हट गया ना। रूट हटने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी ना, ये दोनों साइड, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। तो नवी प्रॉपर्टी बन गई एक, कौन सी, ये वाली। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार ये। आप कहेंगे सर आपने भी पढ़ाई तो है नहीं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी मॉडुलस के अंदर है। ये प्रॉपर्टी कहां पे है, मॉडुलस के अंदर है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास, मॉडुलस के अंदर लिखी हुई है। पर ऐसे बताओ मेरे को, आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि नहीं। हेलो सिक्स, हाँ जी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि नहीं। हेलो, मेरे को बता दो रहा यार, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि नहीं। ठीक है जी। अब हेलो, अब एनजी को डाउट है, सेवंथ, एट्थ, हाँ जी राजे, नाइन्थ और टेंथ, ये चारों प्रॉपर्टी अब हम इकट्ठी करेंगे। चारों बड़ी टाइम पास प्रॉपर्टी हैं, पर इतना यूज होगा इसका पूछिए मत। अगली प्रॉपर्टी क्या है, Z1 प्लस Z2, दो कंप्लेक्स नंबर का, एक मिनट बेटा, चौथी नाइन्थ राजे आते हैं। पिछलियां ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਮਨ ਨਮਨ ਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਕਰੋੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ, ठीक है। ओके, ठीक हो, और मेरा क्लास ही लगेगा फिर चल करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कंप्लेक्स नंबर है हमारे पास, Z1 ते Z2। जेकर उन दोनों के ऊपर इकट्ठे के ऊपर क्या हो रहा है, कंजुगेट हो रहा है, तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, जेकर दो कंजुगेट का डिफरेंस करके ऊपर इकट्ठे के ऊपर कंजुगेट पड़ा है, तो इनको भी अलग अलग कर सकते हैं। चारों प्रॉपर्टी आपके नाल दियां याद हो जाएंगी। पांचवी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसके अंदर कहता जेकर Z1 ते Z2 दोनों दोनों कंप्लेक्स नंबर है, इन दोनों की प्रोडक्ट के इकट्ठे के ऊपर कंजुगेट पड़ा है, तो इनको अलग अलग करके भी आंसर सेम आएगा ही आएगा। ठीक है जी, पांचवी प्रॉपर्टी आप समझ गए, अगली प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। अब डिवाइड के ऊपर आ जाएगी, पूरे के ऊपर कंजुगेट है तो कहते अलग अलग है, मैं यहां पे भी कर सकता हूं। चेक करो भाई 10 की 10 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, चेक करो। फिर मैं 10 प्रॉपर्टी आपको कराऊंगा ऑन द मॉडुलस। हेलो, 10 की 10 को प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली होगी, क्लियर है, ठीक है शगन जी। भाई बाकी 10 क्या सो गए आप लोग। ठीक है जी, शुक्रिया, ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मॉडल्स की प्रॉपर्टी करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जब हम सम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी, जहां तो स्टार्ट हो जाएगी आपको। तो अब हमारे पास क्या है, ठीक है बेटा। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखना ध्यान से, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है, कहते जेड मॉडुलस जेकर 0 के बराबर हुआ तो कहते वो क्या होगा, जेड भी क्या होगा, 0 होगा। जेड भी क्या होगा, 0 होगा। जेकर जेड मॉडुलस 0 हुआ तो कहते जेड भी क्या होगा, 0 होगा पक्का। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कहते जेड कंजुगेट सॉरी जेड मॉडुलस जा
जेड कंजुगेट का मॉडुलस या माइनस जेड का मॉडुलस करें, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जेड का मॉडुलस कर दें, फिर जेड कंजुगेट का मॉडुलस कर दें, या फिर माइनस जेड का मॉडुलस कर दें, तो कहते कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पास, तीनों का आंसर सेम टू सेम आएगा जी। ठीक है जी, ये वाली प्रॉपर्टी होगी। इस मॉडल्स के अंदर ना सारी प्रॉपर्टी आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कम यूज होंगी। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल टिक लगाऊंगा मैं आपको, जो आपकी मतलब ज्यादा यूज होंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, माइनस जेड कंजुगेट लेस देन रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन जेड मॉडुलस। कहते हमेशा जो रियल पार्ट होगा, जो रियल पार्ट होगा वो किसके बिटवीन लाई करेगा, माइनस मॉडुलस जेड ते पॉजिटिव मॉडुलस जेड के बिटवीन लाई करेगा हमारे पास। तो ये ध्यान रखना आपने। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे मैं इमेजिनरी पार्ट कर दूं तो भी सेम टू सेम प्रोग्राम ही रहेगा। चेक करो ये क्लियर होगा कि नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जेड जेकर मॉडुलस जीरो के इक्वल हो गया तो हमारे पास क्या होगा, कहते जेड भी पक्का जीरो होगा। थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कहते जेड का मॉडुलस कर दो, या जेड के कंजुगेट का मॉडुलस कर दो, या माइनस जेड का मॉडुलस कर दो, कहते तीनों का आंसर सेम टू सेम रहेगा हमारे पास हमेशा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कहते जो रियल पार्ट है या सिंगल इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या करता है, माइनस जेड मॉडुलस और प्लस जेड मॉडुलस के बिटवीन लाई करता है हमेशा। ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होगी जी आपके पास। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी देख लो, हेलो अभी मैंने आपको बताई थी यो, लो जी, जेड जेड आ जाओ, जेड जेड कंजुगेट किसके इक्वल होता है हमारे पास, लो बेटा ये लो, और थर्ड भी चाहिए आप अपने यहाँ पे नाम ढूंढ लो, यहाँ पे टिक लगा दो। ठीक है, फोर्थ थर्ड है। ठीक है, तो देखो हेलो ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं आपको, जेड जेड कंजुगेट इज इक्वल टू, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लोग कई सम के अंदर यूज होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, जेड बनते हूं, जैसे हमने कंजुगेट के अंदर जब हमने देखो अभी ये किया था ना प्रॉपर्टीज हमने दो कंजुगेट के ऊपर, तो हमारे पास क्या था, ओके यहाँ पे हमारे पास क्या था, दो कम्प्लेक्स नंबर थे, अभी यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर प्रोग्राम चलेगा हमारे पास। तो जेकर कहते दो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो उनके ऊपर मॉडुलस आ रहा है, जेकर मॉडुलस आ रहा है हमारे पास तो कहते हैं इसको अलग अलग कर सकते हैं हम मॉडुलस को, जैसे कंजुगेट को अलग अलग किया था। ठीक है जी, ये पांचवी प्रॉपर्टी होगी। छठी प्रॉपर्टी कहते जेकर डिवाइड है तो हमारे पास क्या होगा, इनको भी अलग अलग कर सकते हैं भैया हम। ठीक है जी, अब ये हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी होगी जी। सिक्स ये 10 की 10 प्रॉपर्टी ना आप टिप्स के ऊपर याद रखें, याद हो जाएंगे आपके धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब। मैं करवाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, नाम में पता लगेगा आपको, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेफिक्र रहिए। ठीक है ना, बहुत सौखा चैप्टर है, बहुत सौखे सौखे चैप्टर है ये। तो आप लोग अभी थोड़ा ऐसे है ना ये, क्योंकि थोड़ा अभी हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत की हमने। ठीक है, इस करके आपको थोड़ा सा ये लगेगा भी हाँ यार ये क्या चीज है। ठीक है, मैं जब सम करवाऊंगा तो आपको नाल दी नाल क्लियर होता जाएगा सब कुछ, बेफिक्र रहिए आप लोग। ठीक है ना, हाँ जी। तो अब हेलो चलो जी, आपको थोड़ा सा घबराहट होने लगी तो मैं अभी चार प्रॉपर्टी बाद में करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप अभी सिर्फ 16 प्रॉपर्टी याद कर लिए भाई, 16 प्रॉपर्टी में याद करना कोई कष्ट काम नहीं है। ठीक है, बड़ी सौखी सौखी प्रॉपर्टी है, आप लोग एक सेकंड में प्रूव हो जाती है प्रॉपर्टी ये। ठीक है ना, देखो यो हमने की थी जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट माइनस वाला की थी, जो कि हरमन जी ने मेरे को मैसेज करके बताते कहते सर ये समझ नहीं आई। तो देखो बड़ी कितनी सिंपल थी प्रूव करनी वो। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी नाल दी क्लियर हो जाएंगे आपके। चलो अभी फिर मैं थोड़े से आपको सम करवाता हूँ, तो हम यहाँ तक कभी एक बार स्टॉप कर देते हैं जी। ठीक है, तो अब हम थर्ड सम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। थर्ड सम में हमारे पास क्या है, कहते हैं फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट पता करना है इसका। तो हो गया जी, क्या करना है, 4 + 5 आइटा, क्लियर, मैं साइन चेंज करना है जस्ट इसका। अगले सम में हमारे पास क्या होगा,
वन अपॉन 5 आइटा, इसका कंजुगेट कैसे पता करेंगे? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा बिल्कुल सही। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका साइन चेक कर देंगे। तो 3 - 5 आइटा, 3 - 5 आइटा, ऊपर क्या आ गया हमारे पास? 3 - 5 आइटा, नीचे आ गया हमारे पास आई थिंक 34। ठीक है जी। तो 3/34 -5 आइटा/34। तो ये वाला नंबर अब किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने पता क्या करना है, इसका कंजुगेट। तो क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करके हमारे पास क्या हो जाएगा जी? आंसर आ जाएगा 3/34 प्लस 5 आइटा/34। चेक करो, क्लियर सभी को? चेक कर लो ये रहा। हाँ जी। तो बस इन सम के अंदर ना यही प्रोग्राम है हमारे पास। थर्ड सम में जितने भी पार्ट है, सभी में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे पास क्या हो जाएगा, नाल दी नाल इसका कंजुगेट कर देंगे। समझा गया ना सभी को? ठीक है, अभी फोर्थ सम है लो। ठीक है बेटा, फोर्थ सम में क्या है, कहते फाइंड द, ओके बेटा ओके, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हेलो जी, आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? वेरी गुड, रेसिप्रोकल। कौन, किसने बताया ये? हेलो, चलो नाम आपने हेलो, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर। हेलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सेकंड नाम है रेसिप्रोकल। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, 1 - आइटा का रेसिप्रोकल करना है। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 - आइटा। इसको यहां तक ही नहीं छोड़ दोगे कि उसने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करिए, तो करके छोड़ दिया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है। अब ऊपर क्या आ गया, ये वाला, नीचे क्या आ गया जी? 2। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ये हमारे पास। चेक करो, क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक है जी। इसका सेकंड सम भी करा देता हूं। आप कहेंगे सर आप लोग हर बार पहला सम ही करवा के बस काम खत्म कर देते हैं। इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है। सबसे पहले इसको थोड़ा सोखा बना लें, स्केलिंग ऑन द बोथ साइड। 1 - 3 + 2 आइटा√3। चेक करो ये क्लियर हुआ कि नहीं? -2 + 2 आइटा√3। ए नंबर से ये नंबर में कोई डिफरेंस तो है नहीं। इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है, तो इसका कर दूं, कोई चक्कर तो नहीं होगा। 1/-2 + 2 आइटा√3। यहां तक देखो क्लियर हुआ? ठीक है जी। इसके बाद इसका रैशनलाइज करके सॉल्व कर देंगे ना, आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा। हाँ जी भैया, फिफ्थ सम देखना है लो। बड़े सौखे सौखे सम स्टार्ट हो रहे हैं अभी। इसके बाद देखना, Z1 आपको क्या दिया हुआ है? 2 - आइटा। Z2 क्या दिया हुआ है? 1 + आइटा। ठीक है, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 + 1, नीचे Z1 - Z2 + आइटा। ये हमने पता करना है जी। लो जी कर देते हैं, अभी आ जाइए। Z1 कितना है जी? 2 - आइटा। Z2 कितना है? 1 + आइटा +1। कौन सा है जी? मेरे पास तो राजे फिफ्थ यही है। आपकी बुक में कौन सा है? ये राजे मेरी बुक्स में ये एक्चुअली पता क्या, मेरी बुक्स में 16 सम है। आपके पास नए मॉडल की है कि पुराने मॉडल की है? आप फिर वो थरी जा रहे हैं, पुरानी बुक्स है ज्यादा आई थिंक, जहां तक मेरा आइडिया है। कोई बात नहीं है, सारे सम हो जाएंगे। जो आपका रह गया तो आप लास्ट में मेरे को जब मैं पूछूंगा ना, एनी डाउट उसमें बताना, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ठीक है? हाँ जी बेटा। तो Z1 की नीचे भी वैल्यू पुट कर दो। Z1 क्या है हमारे पास? 2 - आइटा माइनस Z2 कितना है? Z2 1 + आइटा। भाई साहब बाहर माइनस है, माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आपको, नहीं फिर अंदर साइन चेंज कर दें। इधर क्या है? +आइटा फ्री में आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ तक मैंने वैल्यूज पुट कर दी। चेक कर लो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व सॉल्व कर देते हैं बस। आइटा के साथ आइटा जाने को तैयार है। ठीक है जी। कितना हो गया? 4। नीचे हमारे पास क्या हो गया? 2 - आइटा -1 - आइटा
प्लस आइटा, आइटा के साथ आइटा यहाँ पे भी एक तो जाने को तैयार है, नीचे क्या रहेगा 4/1 माइनस आइटा, ऊपर मॉडुलस, यहाँ पे भी मॉडुलस था। यहाँ तक चेक करो, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, आ जाइए नेक्स्ट, पहले यहाँ तक चेक कर लो। हेलो, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होगा। हेलो, चलो जी, वेरी गुड। मॉडल्स के अंदर क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। 4/1 प्लस आइटा इंटू, सॉरी माइनस है, -1 प्लस आइटा ते 1 प्लस आइटा। ठीक है जी, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, इसके बाद आंसर हमारे रूबरू पहुंच जाएगा। 4/1 प्लस आइटा, नीचे क्या है हमारे पास 2, इसका मॉडल इसकी इसके साथ मुलाकात होगी, 2 रह गया, 2 + 2 आइटा लिख दो इसको, तो कोई चक्कर तो नहीं है। इसका आंसर निकाल देंगे रूट, बोल दो भाई, रूट ए। ओए आइटा कहाँ पे आएगा बताओ, मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, रियल क्या है 2, इमेजिनरी क्या है 2, स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना हो गया 4 + 4 8 हो गया। चेक करो, आंसर आ गया जी, समझाए ना? हाँ जी, ऐसे मत कहना सर मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, चेक कर लो आंसर मैच हो गया। उन्होंने लिखा है 4/√3 2, ठीक है जी, तो उसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 2√2। हाँ जी, छठा सम जमा सेम टू सेम है। मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको कौन सी है। Z1 दिया हुआ है आपको 2 माइनस आइटा, Z2 दिया हुआ है -2 प्लस आइटा। पहले में रियल पार्ट पता करना है Z1 Z2, नीचे Z1 का कंजुगेट सेम टू सेम कर लेंगे। अगले में इमेजिनरी पार्ट पता करना है, कर लेंगे। ठीक है, सेवंथ भी आप कर लेंगे। सेवंथ मैं बता देता हूँ क्योंकि कई बार बच्चों के पास बुक्स थोड़ा चेंज हो रही है। ये वाला सम है, मैं सिर्फ सोखे सोखे सम आपको बता रहा हूँ, जो थोड़े से मुश्किल है या ज्यादा मुश्किल है वो मैं आप कराऊंगा सारे। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये सम भी इनका कहते हैं मॉडल्स पता करना है। मॉडल्स क्या करना है, इसको करने के दो तरीके था, दोनों को रैशनलाइज कर दो अलग अलग, या फिर इकट्ठे का एलसीएम ले लो, काम निपट जाएगा इसका। ठीक है जी, अब 8th करूंगा जी, ध्यान से सुनना है लो। हाँ जी, 8th में देखना है x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी, a माइनस आइटा बी।